आज है 16 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तकनीकी कमेटी का किया गठन। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना का ले लाभ। प्रदेश में पुल पुलियों के सर्वे के बाद हुआ बड़ा खुलासा। समाज कल्याण विभाग बाल गृह से निकलने वाले किशोर किशोरियों के संवारेगी करियर। स्त्री 2 में पंकज त्रिपाठी का प्रदर्शन रहा शानदार। जल्द आ सकता है डेंगू वैक्सीन, तीसरा ट्रायल की चल रही तैयारी। आईपीएल 2025 और ज्यादा मनोरंजक बनाने की चल रही। आईबीपीएस ने 4000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती। आईबीपीएस द्वारा 4000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिक सूचना को देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए तकनीकी कमेटी का किया गठन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल में ही संसद में आम बजट पेश करते हुए बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया था। अब इस ऐलान के तहत केंद्र सरकार ने तकनीकी कमेटी का गठन किया है जो बाढ़ रोकने के उपाय बताएंगे। केंद्र सरकार के इस पहल की जानकारी जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। ये समिति डीपीआर तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी। साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में मदद करेगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। अब नई व्यवस्था के आधार पर होगा दाखिल खारिज का निपटारा। पिछले साल 1 मार्च को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फीफो यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट सिस्टम को लागू किया था। अब इस व्यवस्था को लेकर विभाग ने कहा है कि आवेदनों के निपटारे में इसका अनुपालन किया जाए। इस हल्के की जिम्मेदारी सम विषम के आधार पर तय की गई थी। इसमें अंचलाधिकारी को सम संख्या वाले हल्के की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं राजस्व अधिकारी को विषम संख्या वाले हल्के की जिम्मेदारी दी गई है। 3 कार्य दिवस में राजस्व कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे कि आवेदन में दिए गए दस्तावेज सही है या नहीं। यदि दस्तावेज में किसी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंचलाधिकारी 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार कर उसके आवेदक को लौटा देंगे। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना का ले लाभ। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के मत्स्य कृषक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पंप सेट, उन्नत इनपुट और तालाब पर शेड निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा। 16.70 लाख प्रति एकड़ का 80% की अनुदान दे होगा। योजना का लाभ लेने के लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको fisheries.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसका उद्देश्य राज्य के पठारी जिलों में तालाब निर्माण और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना का कार्यान्वयन बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर और रोहतास में होगा। प्रदेश में पुल पुलियों के सर्वे के बाद हुआ बड़ा खुलासा। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर प्रदेश के पुल पुलियों का सर्वे करवाया गया था। यह सर्वे पथ निर्माण विभाग ने करवाया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। सर्वे प्रदेश के 1700 पुलों पर किया गया है। इसमें से 3 दर्जन पुल ऐसे हैं जिसको तत्काल मरम्मत की जरूरत है। यदि इन पुलों का तत्काल मरम्मत नहीं करवाया जाता है तो कभी भी अनहोनी होने की आशंका है। पुल के खस्ते हालात को देखते हुए विभाग भी इसकी मरम्मत में लग चुका है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार दर्जनों पुल गिरने के मामले में तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार को घेरा था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में 551 फीट लंबी निकली तिरंगा यात्रा। बिहार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं ने 551 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली है। ये यात्रा रामगढ़ चौक से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख चौकों से होते हुए मोती झील तक पहुंची। यात्रा में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की झांकी, भारत माता की झांकी और महाकाल की झांकी शामिल की गई थी। इस तिरंगा यात्रा को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई। आकाश सहनी ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा पिछले 7 वर्षों से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित की जाती है और इस बार 551 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया है।
सड़क पर इन इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकना पड़ सकता है भारी। पिछले कुछ सालों में सड़क पर जाम बढ़ गया है, जिससे एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में कठिनाई होती है। यदि एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आ रही हो तो आपको उसे प्राथमिकता देनी चाहिए और रास्ता देना चाहिए। जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोकना गंभीर अपराध है और इससे मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 194E के तहत ऐसा करने पर आपको 6 महीने तक की जेल की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। ये नियम फायर सर्विस और अन्य इमरजेंसी गाड़ियों के लिए भी लागू होती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गया के बारे में। गया बिहार का एक जिला है जहां बौद्ध धर्म का समागम विशेष रूप से देखने को मिलता है। यहां आप बौद्ध से जुड़े कई स्थल को देख पाएंगे। इस जिले में हर साल लाखों विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इस जिले में घूमने वाले स्पॉट की बात करें तो आप महाबोधि मंदिर जा सकते हैं। इसकी गिनती विश्व धरोहरों में होती है। इसके अलावा बोध गया, बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर, मंगला गौरी मंदिर और माँ बंगला स्थान शामिल है। आप चाहे तो यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। समाज कल्याण विभाग बाल गृह से निकलने वाले किशोर किशोरियों के संवारेगा करियर। समाज कल्याण विभाग बाल गृहों से निकलने वाले किशोर किशोरियों पर भी ध्यान देगा। अभी तक विभाग द्वारा केवल 18 साल तक के ही बच्चों की देखभाल की जाती थी, लेकिन अब विभाग तरुण कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत आफ्टर केयर योजना के तहत होगी, जिसमें 21 साल तक के किशोर किशोरियों के कैरियर संवारने के लिए उन्हें 4,000 रुपए की सहायता राशि हर महीने दी जाएगी। ये सहायता राशि किशोर किशोरियों को 23 साल की उम्र तक दिए जाएंगे, ताकि ये बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके या अपने लिए किसी तरह के रोजगार की तलाश कर सके। दरभंगा में इस दिन हो रहा जॉब कैंप का आयोजन। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 17 अगस्त शनिवार को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला रामनगर ITI के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में आयोजित होगा। इसका समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक है। सहायक निदेशक नियोजन अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा ने बताया है कि जॉब कैंप में ट्रेनिंग के लिए 200 पदों पर साक्षात्कार के बाद रोजगार दिए जाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार ने ITI पास किया हो। इसमें भाग लेने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी NCS पोर्टल पर www.ncs.gov.in पर जाकर अपना निबंधन करें। स्त्री 2 में पंकज त्रिपाठी का प्रदर्शन रहा शानदार। काफी समय से दर्शक स्त्री 2 मूवी का इंतजार कर रहे थे। 14 अगस्त को ही ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित है, उसके हिसाब से पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म कोई बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। फिल्म में श्रद्धा कपूर और राजकुमार के अलावे बिहार के पंकज त्रिपाठी भी मौजूद हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी के परफॉर्मेंस को देखकर सभी इनकी खूब सराहना कर रहे हैं। इस कॉमेडी हॉरर फिल्म की दर्शक भी खूब तारीफ कर रहे हैं। इसरो आज बेबी रॉकेट करेगा लॉन्च। इसरो की तरफ से आज एक छोटा रॉकेट लॉन्च किया जाने वाला है, जिसका नाम बेबी रॉकेट EOS-8 है, जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरेगा। इसके अलावा बेबी रॉकेट SR-0 नाम की डेमो सेट को भी अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। SR-0 का पूरा नाम स्पेस रिक्शा है। इसे चेन्नई की एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। ये रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्चर सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। पूरे भारतीयों के लिए ये रॉकेट काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इतने छोटे रॉकेट पर भरोसा करके इसे लॉन्च किया जा रहा है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक URSC के निदेशक डॉक्टर M शंकरन ने बताया कि EOS-8 एक ऐसा सैटेलाइट है जिसमें भविष्य की तकनीकें लगाई गई हैं। सैटेलाइट का कुल वजन 175 किलोग्राम। लाल किले से पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले से झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया गया है। एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय में काम शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें सदियों पुराने उस नालंदा के स्पिरिट को जगाना होगा, नालंदा स्पिरिट को जीना होगा। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश का टैलेंट रुकना नहीं चाहिए। पटना के NMCH इमरजेंसी सेवा को डॉक्टरों ने किया ठप। NMCH में रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को पटना में इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है। ये कोलकाता की घटना के विरोध में किया गया है। इमरजेंसी सेवा को ठप करने के बाद डॉक्टरों ने अपनी बातें सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता में जो घटना हुई है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। मेडिकल छात्राओं के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो ये सरकार और प्रशासन के लिए काफी शर्म की बात है। ऐसे में जब तक घटना में शामिल दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। शिक्षा विभाग हेडमास्टरों को मिड डे मील की जिम्मेदारी से करेगा मुक्त। शिक्षा विभाग बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टरों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रहा है। अब स्कूल के हेडमास्टर बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से मिड डे मील को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है।
जिसमें हेडमास्टरों को इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन तैयार करने की योजना ग्रामीण पंचायत स्तर पर कर रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत से ही स्कूलों के लिए भोजन की आपूर्ति की जाएगी। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अगले महीने के अंत तक इस पर डिसीजन फाइनल किया जा सकता है।